नमस्कार दोस्तों, टेक अनलॉक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उसका सिलेबस, सिस्टम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के दो टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम प्रोग्राम एंड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, वो देखेंगे हम इसमें। उसके बाद एडिटर क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, सिंपल हम डेफिनेशन देखेंगे और बाद में उसके सेपरेट चैप्टर है उसमें डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एडिटर, प्री प्रोसेसर, लिंकर, लोडर, असेंबलर एंड कंपाइलर, इनके बारे में हम जानेंगे। एंड मैक्रो के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्मैको। स्मैको क्या है, स्मैको यानी आपका होता है हाइपोथेटिकल मशीन। इसका हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसमें हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखेंगे, कंडीशन कोड देखेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे, मेमोरी और रजिस्टर, इन सब का क्या काम होता है, उसमें कैसे वर्क करते हैं, वो सब हम देखेंगे डायग्रामेटिकली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए एडिटर। सेकंड चैप्टर है हमारा एडिटर। कौन से एडिटर होते हैं। एडिटर में आपके आते हैं 5 टाइप के एडिटर होते हैं, लाइन एडिटर, स्क्रीन एडिटर, स्ट्रीम एडिटर, वर्ड प्रोसेसर एंड स्ट्रक्चर एडिटर। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे, यानी टाइप्स देखेंगे, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस देखेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ एडिटर यानी उसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। उसके बाद देखिए असेंबलर। थर्ड चैप्टर है हमारा असेंबलर। असेंबलर के बारे में हम देखेंगे, उसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस देखेंगे, असेंबली लैंग्वेज में उसका कैसे यूज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज को मतलब असेंबलर किस काम आता है असेंबली लैंग्वेज में। उसके बाद उसके स्टेटमेंट फॉर्मेट्स देखेंगे, यानी टाइप्स देखेंगे। 3 टाइप के स्टेटमेंट फॉर्मेट होंगे, वो देखेंगे हम। इंपेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड असेंबलर डायरेक्टिव, ये 3 होंगे इस टाइप्स में, वो भी देखेंगे हम। उसके बाद देखिए पास 1 एंड पास 2 असेंबलर, वो देखेंगे हम। इसके बाद एक मल्टीपास असेंबलर भी होता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2, इसकी डायग्राम होगी पास 1 पास 2 की। ठीक है, हम डायग्रामेटिकली वहाँ देखेंगे। उसके बाद है वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। वेरिएंट 1 एंड 2 ये एग्जाम्पल है यानी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हम देखेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके ग्रेजुएशन में अगर आपका सब्जेक्ट वगैरह होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम डिटेल में एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैक्रोज 4th चैप्टर है हमारा, मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर। उसमें क्या क्या होगा, मैक्रो कॉल्स देखेंगे हम, मैक्रो कॉल कैसे होता है, उसका मैक्रो एक्सपेंशन देखेंगे एंड नेस्टेड मैक्रो कॉल्स भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके देखेंगे मैक्रो फैसिलिटीज के। उसके बाद डिजाइन देखेंगे मैक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, मैक्रो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब देखेंगे। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है, मतलब इसमें भी एक प्रॉब्लम आता है, मैक्रो डिफाइन कैसे किया जाता है, उस पर एग्जाम्पल्स है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चैप्टर 5 कंपाइलर डिजाइन ऑप्शंस। उसमें हम देखेंगे इंटरप्रेटर में यहाँ पे दो टाइप हम देखेंगे, प्योर एंड इम्प्योर। मतलब 2 कंसेप्ट है यहाँ पे, प्योर एंड इम्प्योर। डायग्रामेटिकली इनका भी हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद देखिए पी कोड कंपाइलर क्या होता है, आपके सिंपल कंपाइलर से कैसा अलग होता है। पी कोड कंपाइलर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जावा सी आपका क्या है, जावा का जो कंपाइलर है जावा सी, यानी जावा का जो कंपाइलर है वो क्या है आपका पी कोड कंपाइलर है। अब वो सिंपल कंपाइलर से अलग कैसे, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका चैप्टर 6 क्या है, लिंकर एंड लोडर। लिंकर और लोडर के बारे में डिटेल में देखेंगे हम। उसमें आप आता है बाइंडिंग में स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग आता है, वो भी देखेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसलेटेड एंड लिंक लोड टाइम। ठीक है, ट्रांसलेटेड टाइम, लिंक टाइम, लोड टाइम, एड्रेस, ये देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद रिलोकेटेबिलिटी देखेंगे। रिलोकेटेबिलिटी में तीन चीजें आती है, सेल्फ रिलोकेटेबिलिटी, नॉन रिलोकेटेबिलिटी एंड रिलोकेटेबिलिटी। ठीक है, ये तीनों देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम ओवरले में। ठीक है, ओवरले का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, शेयर्ड मेमोरी यूज होती है उसमें, वो भी देखेंगे हम। उसके बाद डिबगर 7 नंबर का चैप्टर है आपका डिबगर में हम देखेंगे डिबगर के टाइप्स क्या है, उसमें केस स्टडी है। टाइप्स में आता है विजुअल आता है, कंसोल आता है। ठीक है, हम उसमें देखेंगे। और यूटिलिटीज देखेंगे, यूटिलिटीज क्या क्या है डिबगर्स की। यूटिलिटी यानी एनएम यूटिलिटी होती है, नेम यूटिलिटी होती है। ठीक है, बहुत सारी यूटिलिटीज है, छोटी छोटी थ्योरेटिकल पॉइंट है, हम देखेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे, थ्योरी आप वैसे भी किताबों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर का चैप्टर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें देखिए यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू। यूजर में ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के व्यू से कैसे दिखाई देती है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम के व्यू से कैसा होता है वो देखेंगे।
उसके बाद देखिए सिस्टम आर्किटेक्चर देखेंगे, उसमें सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर देखेंगे, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके बाद क्लस्टर आर्किटेक्चर देखेंगे, मतलब क्लस्टर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। डायग्रामेटिकली आपको वहाँ पे मैं बता दूंगा। उसके बाद है मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस किस का मैनेजमेंट होता है, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट होता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी होता है, ठीक है। वो सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद देखिए 9 नंबर का चैप्टर है हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर। सिस्टम स्ट्रक्चर में क्या होगा, ओएस के सर्विस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज देखेंगे, कौन सी सर्विसेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। उसके बाद उसका इंटरफेस देखेंगे, 2 इंटरफेस है, कमांड इंटरप्रेटर एंड जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद सिस्टम कॉल्स देखेंगे, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स यानी प्रोसेस में सिस्टम कॉल्स कौन से यूज होते हैं, मेमोरी में कौन से यूज होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के सिस्टम कॉल्स हम इसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही था सिलेबस, आप राइट कर लीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।